हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर मेरे वीडियो को देखने के आते हैं, सुनने आते हैं, समझने आते हैं। और ये वीडियो मेरा नहीं है, ये आप लोग का चैनल है। ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप लोग का चैनल है। मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आती हूँ ताकि आप लोग समझ सके। जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो आज मैं फिर नार्सिसिस्ट पर्सन का ही बात करने वाली हूँ। जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि मैंने अपने व्यूअर्स को समझा पाई, तब तक मैं ये वीडियो बनाती रहूँगी। आज हमारे समाज में इस बीमारी की चर्चा होनी चाहिए। हमारे कानून में इस बीमारी की चर्चा होनी चाहिए, जिसको लोग आज तक छुपा रहे हैं। लोग एक दूसरे से बात करने में कतरा रहे हैं। जब आप लड़के की डिग्री देखते हैं, लड़की की डिग्री देखते हैं, उसका देखते हैं ये लड़की सुशील है कि नहीं, ये लड़का सही है कि नहीं, इसका धन संपत्ति है कि नहीं, कितना पढ़ा लिखा है। जब आप सारा चीज़ देखते हैं तो ये भी देखिए कि लड़का या लड़की नार्सिसिस्ट तो नहीं है। आज के ज़माने में 80% विवाह इसलिए उठ रही है। 70% पुरुष नार्सिसिस्ट हैं और 30% महिलाएं नार्सिसिस्ट हैं, जिनकी वजह से विवाह टूट रहा है और दोष किसी और को दिया जाता है। तो आप पहले पता करो लड़का या लड़की नार्सिसिस्ट है कि नहीं। क्यों किसी लड़के लड़की का जीवन खराब करना। माँ बाप शादी करते हो बच्चे की खुशहाली के लिए। जब एक लड़का धोती कुर्ता और मस्तिष्क पे तिलक रहता है तो वो नारायण का रूप ले लेता है। और जब एक लड़की पीली साड़ी में, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ी, सजी धजी, वो तो माँ लक्ष्मी का रूप ले लेती है। और विष्णु और लक्ष्मी के रूप में एक नए गृहस्थी का वो शुरुआत करते हैं। उनकी सोच समझ, उनका आपसी प्रेम, उनकी अंडरस्टैंडिंग एक विवाह को बहुत लंबे समय तक 7 जन्मों का वो साथ हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि एक नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ विवाह सफल होगा? ये पेरेंट्स क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या आपकी बेटी आपके सर की बोझ है जो आप ऐसे लोगों के पल्ले बांध दे रहे हैं अपने बच्चों को? आप पहले लड़के को लड़की को देखो, समझो, परखो, क्योंकि एक लड़की का और एक लड़का का जीवन बर्बाद नहीं हो रहा है। 2 परिवार और एक बच्चे, आने वाले पीढ़ी सब नर्क के गर्त में जा रहे हैं। और लोग दोष देते हैं कि का तुम्हारा किस्मत अच्छा था, तुम्हारा किस्मत ऐसा है। किसी का किस्मत खराब और अच्छा नहीं होता है। ये आज की बीमारी नार्सिसिस्ट है, पर्सनल डिसऑर्डर जिसे हम बोलते हैं। ये लोगों को खा रहा है। उसका पिछला पीढ़ी, अगला पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी सबको ये बीमारी ख़त्म कर दे रहा है। और लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, चर्चा नहीं कर पा रहे हैं इस बीमारी की, क्योंकि ये कवट है। चेहरे पे जैसे पर्दा लगा हुआ होता है ना, ये बीमारी वो चीज़ हो गया है। इस बीमारी को जानने के लिए उस इंसान के साथ रहना पड़ता है, 1-2 साल गुजारना पड़ता है, तब भी समझ में नहीं आता है कि ये बीमारी है। कितनी महिलाएं, कितने पुरुष अपने जीवन को आग में झोंक चुके हैं। अपने इमोशन, अपना प्यार, अपना सब कुछ एक ऐसे इंसान पे खर्च कर चुके हैं कि जो उसके लायक नहीं था, उसके काबिल नहीं था। और जो सब जब ख़त्म हो जाता है तो उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। उनका ना इमोशन बचता है, ना उनका गुड बिहेवियर बचता है, क्योंकि उन्होंने एक बुरे इंसान पे अपना सब कुछ खर्च कर दिया है। ये आज की बीमारी है। जिस पे बीत रही है वो जान रहा है, वो कैसे खून के आंसू रो रहा है। तीसरा कोई समझ ही नहीं सकेगा इस बीमारी को।
ये घर के अंदर, पर्दे के अंदर की बीमारी है और लोग इसे एकदम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं कि इसको कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं लोग कि ये एक बहुत ही विषैला बीमारी है। आज रावण और उसके पूरे कुल का नाश इस बीमारी की वजह से हो गया। रावण एक बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट पर्सन था जिसके एक नहीं 10 चेहरे थे और वो मरते दम तक उसका बेटा चला गया, परिवार चला गया, पूरे सोने की लंका जल रही है, लेकिन उसका अहंकार पर चरम सीमा पे था। नार्सिसिस्ट का अहंकार चरम सीमा पे होता है। उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन उसका ईगो और अहंकार तब भी कायम होता है। नार्सिसिस्ट पर्सन ऐसे होते हैं, सब कुछ लुटने के बाद भी उनका अहंकार खत्म नहीं होता है। क्या रावण से ज़्यादा कोई बुद्धिमान था? रावण से ज़्यादा कोई समझदार था? रावण से ज़्यादा किसी की संपत्ति थी? लेकिन अपना और अपने पूरे परिवार को अपने हाथों से नाश कर दिया। ये है ये बीमारी। मैं बोलती हूँ इस बीमारी का प्रचार होना चाहिए हमारे समाज में। इस बीमारी का कानून होना चाहिए हमारे देश में, जो छुपाया गया है, जिसकी वजह से घर में छोटे छोटे बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं, महिला शिकार हो रही है, पुरुष शिकार हो रहे हैं और लोग इसे इतना जीरो समझ रहे हैं। इस बीमारी को जीरो समझ रहे हैं, कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। कैंसर से भी विषैला रोग हो गया है, ऐसा ये बीमारी है। इसके प्रति सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सब आपस में एक दूसरे से बात कीजिए, जागरूक बनिए। नार्सिसिस्ट के साथ जो रहता है वो सोचता है कि मैं ही बीमार हूँ, मैं ही बुरा हूँ, मैं ही सबसे खराब हूँ। इतना उसको बोल बोल के उसके मेंटल हेल्थ को ख़राब कर दिया जाता है। वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि असल में बीमार कौन है। और समाज में इस बीमारी को नाम दे दिया गया है पुरुषार्थ का। वो पुरुष है। कौन ऐसे समाज में लिखा हुआ है, कौन ऐसा समझदार पुरुष है जो अपनी पत्नी को मार पीट टॉर्चर करता है, अपने घर का धन दौलत रोड पे सबको एंजॉय करवाता है? क्योंकि वो मेंटल बीमार है और वो मानसिक बीमार इंसान ही ऐसा कर सकता है। ये बीमारी अभी भी पुरुषों में सबसे ज़्यादा है। महिलाओं में तो हमको लगता है कि 10% ये बीमारी होगा, फिर भी महिलाएं उस बीमारी को कंट्रोल कर ले रही हैं और पुरुष कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जिस घर में पुरुष को ये बीमारी है उस घर का क्या हालत है कोई सोच सकता है? क्या हमारे देश में कानून है? कुछ कानून है इसका? कुछ भी नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग दोहरे चरित्र वाले होते हैं। ये जहाँ इनको अच्छा बनना है वहाँ इतना अच्छा बन के दिखा देंगे कि सब लोग समझेगा कि अरे इसका तो परिवार ही पागल है। ये फुल्ली कवर बीमारी है जिसका बीमारी का सिर्फ पहचान उसके परिवार वाले ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है। इस रोग से बचो और जब भी बेटियों की शादी करो, बेटों की शादी करो तो इस बीमारी का चर्चा जरूर करो। मैं उन सारे पेरेंट्स से बोलूँगी जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। मेरे वीडियो में इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इस बीमारी से कितने पीड़ित हैं लोग, मुझे अब समझ में आ रहा है। मुझे लगता था कि शायद ही हमारे देश में 1-2% ये बीमारी का शिकार लोग हैं। जो भी लोग इस तरह का हरकत कर रहे हैं समझ जाओ कि वो नार्सिसिस्ट पर्सन ही है। एक शांत दिमाग, एक अच्छा दिमाग, एक हेल्दी दिमाग ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है। क्षण क्षण में अपने रूप को बदलना, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर देना, सिर्फ मैं मेरा और मुझे, इसके अलावे उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी वो गड्ढे में ढकेल सकते हैं अपने फायदे के लिए, चाहे वो उनका बच्चा ही क्यों ना हो। तो ऐसे इंसान के साथ क्या किसी का भविष्य कुछ बन सकता है?
क्या भविष्य संवर सकता है? क्या उनका कोई फ्यूचर है? अगर नहीं है तो आज से सब सचेत हो जाओ, क्योंकि आप ये सोचोगे कि ये लोग 1 साल 2 साल के बाद सुधर जाएंगे, मैं प्यार दूंगी, मैं उसका केयर करूंगी, वो सुधर जाएंगे, मैं इलाज कराऊंगी, सुधर जाएंगे। ये लोग नहीं सुधरते हैं, नहीं सुधरते। इनके अंदर इतना ईगो और अहंकार होता है, अपने अहंकार के आगे किसी को भी नहीं समझते हैं, अपनी ज़रूरतें के आगे किसी की ज़रूरत इनका नहीं लगता है कि किसी का ज़रूरत भी है। चाहे आप टीबी और कैंसर से पीड़ित क्यों नहीं हो, चाहे आप बेड पर आईसीयू में क्यों ना हो, इनको जो चीज़ चाहिए वो ये करके ही रहेंगे। ये ऐसी बीमारी है। तो इस बीमार इंसान से पीछा छुड़ाने का बस एक ही रास्ता है। आप रोज उसके मेंटल हेल्थ पे रिसर्च करोगे या खुद का कैरियर बनाओगे? बताओ। आप कोई डॉक्टर तो नहीं हो। शादी क्यों होती है? एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने के लिए, ना कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, वो भी एक साइकोलॉजी का डॉक्टर बनना है। क्या इसलिए हमारी शादी हुई है? बताओ। कि जब मेरे पति खुश होंगे तो मैं खुश हो जाऊं, जब वो चिल्लाने लगे मारने लगे तो मैं चुप हो जाऊं, जब वो रोने लगे तो उनके आंसू पोंछ दूं, जब वो राजा बन जाएं तो मैं एक कमरे में घुटन से जीऊं, जब वो रंक बन जाएं तो उनके साथ मैं कंधे पे कंधे खड़ा करके उनका हर प्रॉब्लम सॉल्व करूं। क्या इसलिए शादी होती है एक लड़की की? ये पेरेंट्स को समझना होगा। और अपनी बेटियों का भविष्य आपके हाथ में है। अपनी बेटी का भविष्य को संवारो। सभी बेटियां अपने लिए नहीं स्टैंड लेती हैं, नहीं बोल पाती हैं, नहीं समझा पाती हैं पेरेंट्स को। वो सोचती हैं कि मैं अपने पेरेंट्स को क्यों परेशान करूं। इसलिए शायद आज तक हमारे देश में जितनी भी आत्महत्या हुई है, इसका 50% कारण नार्सिसिस्ट पर्सन ही है। और मैं सोच ली हूँ, मैं इस बीमारी का प्रचार करके घर घर तक ये इसको मैं बताऊंगी। चाहे गरीब हो, अमीर हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, ये बीमारी किसी को नहीं छोड़ती है। ये बीमारी किसी को पहचान कर नहीं आती है। बहुत ऐसे घरों में पेरेंट्स अपने बच्चे को इतना पैम्पर करते हैं, इतना पैम्पर करते हैं, मेरा सोना बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा बस, मेरा ये, मेरा वो करके उस बच्चे को नार्सिसिस्ट बना देते हैं। उनका प्यार, वो गलत भी कर रहे हैं, उनको कभी लथाड़ा ही नहीं गया उनके गलती पे। वो जो कर रहे हैं उनका साथ दे रहा है, उनका साथ दे रहा है। और एक नार्सिसिस्ट पर्सन को तैयार कर दिया जाता है जो परिवार और समाज के लिए तो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, लेकिन अपने ही घर को आग लगा के फूंक देते हैं। आज रावण की वजह से पूरे लंका का विनाश हो गया, सिर्फ रावण की वजह से। और वो एक बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट पर्सन था। तो मैं मेरे वीडियो के माध्यम से सबको समझाना चाहती हूँ कि आप देखो, समझो। किसी के साथ 1 साल रह रहे हो, 2 साल रह रहे हो, उसको देखो कि आप उसके साथ कितने खुशी से रह रहे हो, कितने दिन उसके साथ आप सुकून से जी रहे हो। आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम।